हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के बीच किसलय भाग 3 वर्ग 8 का पाठ 2 ईदगाह कहानी लेकर आई हूँ और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही सुंदर कहानी है, प्रेरक कहानी है। एक बच्चे और उसकी दादी की कहानी है। बच्चे ईदगाह जाते हैं और अपनी दादी अमीना का ख्याल रखते हैं और उनके लिए वो चिमटा खरीद कर लाते हैं। इसी पर आधारित ये कहानी है। मार्मिक है, बहुत से संवेदनशील भावनाओं को दर्शाते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी की रचना की। तो आओ बच्चों, आज हम लोग देखते हैं इसके शब्दार्थों को। तो इसमें शब्दार्थ चलो बच्चों करते हैं। अभागिन, भाग्यहीन स्त्री। रात, गत मतलब पिछला। दिल का चोटना, अफसोस करना। मन में कसक होना, घबराना। ईदगाह, वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सजदे, सिजदे मतलब होता है बच्चों सम्मान में सिर झुकाना। निगाह, दृष्टि, नज़र। प्रदीप्त, जला हुआ। और उसके बाद है मशक, पशु की खाल से बना थैला। भिस्ती, मशक से पानी भरने वाला व्यक्ति। पोथा, मोटी किताब, कॉपी। अपेक्षा, नज़रअंदाज। विवेक, भले बुरे का ज्ञान, समझ। जब्त, दबाव होना। गदगद, अति प्रसन्न। दामन, आंचल, ठोस, मजबूत। तो चलो बच्चों, अब इसका हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो इसमें 7 प्रश्न हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, ईद के दिन अमीना अपनी दीनता तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को इस महान पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से दूंगी, क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं थे। दूसरा है प्रश्न बच्चों, हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, हामिद मिठाइयाँ या खिलौनों के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेंकते समय दादी की उंगलियां जल जाती है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा, उसकी उंगली नहीं जलेगी। मिठाई खिलौने क्षणिक सुख देने वाले हैं, इसलिए उसने चिमटा ही पसंद किया। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेला देखकर आ जाऊंगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौना खरीदने तथा मिठाई खाने के विचार आए, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे, इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। वहाँ चिमटे देख उसे ख्याल आया कि दादी के चिमटे नहीं हैं। तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देता है तो दादी काफ़ी प्रसन्न होगी और उसके बहुत से फायदे भी होंगे और वो मुझे आशीर्वाद देंगे, पैसे भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। पांचवा प्रश्न है बच्चों, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? तो उत्तर होगा बच्चों, हामिद ने चिमटे को बंदूक, मंजीरे, बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही। जैसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया और यह मंजीरा के काम भी आता है। तो छठा प्रश्न है बच्चों, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी? इसकी मुख्य विशेषता बतलाइए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, ईदगाह कहानी मुझे अच्छी लगती है। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम यह कहानी का महत्वपूर्ण वातावरण परिवेश हमारे सामान्य जीवन के परिवेश से जुड़ा है, अतः इसके साथ हमारा आत्मिक संबंध स्वाभाविक है। दूसरा कारण है बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। इसमें बाल मन की प्रवृत्तियों का सटीक चित्रण किया गया है। बच्चों में बाल पात्रों का चित्रण अनुकरणीय है। यह कहानी सहज और बोधगम्यता
के लिए भी अच्छा है। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें 1 नंबर देना। इस कहानी में बाल वैज्ञानिक का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। इसमें ख होगा, इस कहानी में आदर्श और यथार्थ का पूर्ण समन्वय है। और तीसरा ग होगा, इस कहानी का आधार मानवीय संवेदना से है। और घ होगा, इस कहानी का वर्णन कौशल की रोचकता है। इस तरह से इस कहानी का उत्तर हम लोग करेंगे। तो 7वां है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों भाव आए। उसने छाती पीटकर कहा कि तुम बेसमझ लड़का है, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया कि हामिद कहता है तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती, इसलिए मैंने चिमटा लिया। अमीना का मन गदगद हो उठता है और वह अपने बच्चे, अपने पोते हामिद को गले से लगा लेती है। तो इसमें 8वां प्रश्न में है बच्चों, एक अनुच्छेद है, तो उस अनुच्छेद को मैं पढ़ती हूँ। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। सब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। महसून को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा? तो इसमें अनेकों प्रश्न है बच्चों। तो इसका पहला प्रश्न है, क में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो इसका उत्तर होगा, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। ख होगा, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो इसका उत्तर होगा, दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। ग है, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे। तो इसका उत्तर होगा, वो खिलौने मिट्टी के बने थे। घ होगा, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो इसका उत्तर होगा, महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती तथा नूरे ने वकील खिलौने खरीदे। अंग होगा, परिप्रेक्ष्य में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया जाए। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, अन्य को राजा पसंद आया, सिर पर मुकुट पहने सिंहासन पर बैठा, तो किसी और को जटाधारी साधु हाथ में चिमटा लिए। तो इसका च होगा, प्रश्न अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो इस पाठ में जो विशेषण आया है बच्चों, उसको हम लोग इसका उत्तर बनाएंगे। खाकी, लाल, काला, सफ़ेद, महंगे। और 6 नंबर है प्रश्न, वर्दी और पोथा के समानार्थी शब्द लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर देना, वर्दी का पोशाक, पोथा का पुस्तक। तो आज इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में मैं इसका व्याकरण लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।